हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोग लगातार यहां पर आगामी यूपीपीसीएस, आरओ और बीईओ को लेकर जीएस के इम्पोर्टेंट टॉपिक की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में जो कि आपकी क्लास है 11वीं, और इस वीडियो में हम लोग भारत के सभी रामसर स्थलों के बारे में बात करेंगे और रामसर स्थलों के संदर्भ में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उन सभी के संदर्भ में चर्चा करेंगे। ठीक है, यहां पर विश्व लिखा हुआ है, यहां पर भारत होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि आखिर रामसर स्थल से किस तरीके के प्रश्न बनकर आपके सामने आ सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा देखो, एक तो आपसे पूछा जाएगा क्या कि वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे ज्यादा बार ये पूछा भी गया है। किस राज्य में सर्वाधिक राम स्थल हैं, सर्वाधिक रामसर स्थल हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और कोई भी रामसर स्थल देके ये पूछा जा सकता है कि किस राज्य में है, यानी कि ऐसे मिलान के लिए भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि रामसर स्थल दे दिया और राज्य दे दिया, अब आपको मिलाना पड़ेगा, या फिर यहीं पर युग्म वाला दे देगा तो पहचानना पड़ेगा कि कौन सा युग्म सही है या फिर कौन सा युग्म गलत है। बाद बाकी ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की पहली रामसर साइट, ठीक है, पहली रामसर साइट, या फिर भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट, सबसे छोटी रामसर साइट। यही क्वेश्चन विश्व के संदर्भ में भी बन सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी रामसर साइट या विश्व की सबसे छोटी, तो खैर नहीं पूछा जाता है, लेकिन विश्व के संदर्भ में सबसे बड़ी रामसर साइट। और क्या पूछा जा सकता है कि दुनिया की पहली रामसर साइट कौन है। तो इस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। बाद बाकी ये भी पूछा जा सकता है कि आपको 4 रामसर साइट दे देगा और फिर पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन रामसर साइट नहीं है। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके के प्रश्न बनने की संभावना यहां से रहती है। तो इस जो टॉपिक को हम इन प्रश्नों की मांग के अनुरूप आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बाद बाकी एक चीज मैं आपको और बता दूं, बहुत से लोग हो सकता है कि इस सीरीज को बड़े हल्के में ले रहे हो। ठीक है, लेकिन मैं उन सभी को एक मोटा मोटा गणित बता देना चाह रहा हूं कि कैसे ये सीरीज आपकी प्रारंभिक परीक्षा की जो बाधा है उसे बहुत ही आसान कर देगी। देखो, एक पहली चीज तो ये है कि इस सीरीज में जो भी टॉपिक कराए जा रहे हैं उनसे आपको अभी तक ये अंदाजा तो लग गया होगा कि हाँ, वास्तव में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यहां से भरपूर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, किसी को डाउट हो इस मामले में तो YouTube से टॉपिक मिला ले और फिर जो भी PYQ हैं उनमें देख ले जाके कि आखिर इन टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, और लगातार इनसे ही क्वेश्चन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपने विभिन्न परीक्षाओं में पूछ रहा है। तो ये बात तो श्योर शॉर्ट है कि इन टॉपिक से आपको प्रश्न वहां पर जरूर मिलने वाले हैं। ठीक है, अब मेरा जो टारगेट है, लगभग मैं आपको 90 से 100 वीडियो यहां पर दूंगा, यानी कि 90 से 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर कवर कराए जाएंगे। और सब कुछ ठीक रहा तो लगभग आपको यहां से 55 से 60 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 55 से 60 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ये मैं गारंटेड बात कह रहा हूं। और इस बेस पे कह रहा हूं क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लगातार इन टॉपिक्स को आधार बना के क्वेश्चन पूछता रहा है। ठीक है, तो अगर आपको इस सीरीज से 55 से 60 प्रश्न मिल जाते हैं तो सबसे पहले अगर हम यूपीपीसीएस की बात करें, ठीक है, वहां पर आपको लगभग आज के दौर में 95 से 100
प्रश्न सही करने पड़ते हैं मेरिट को पार करने के लिए, और ये जो संख्या है वो नेगेटिव मार्किंग के बाद है। अब मान के चलिए आपने 55 से 60 प्रश्न यही कर लिए, ठीक है, 55 से 60 प्रश्न आपके इस सीरीज से अगर मिल जाते हैं और आपकी करंट अफेयर्स अच्छी है, तो करंट अफेयर्स की बात करें तो यूपी पीसीएस में लगभग आज के समय 30 से 35 प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं, तो उनमें से आप 25-30 भी कर लेंगे तब भी आप मेरिट के बहुत पास आ जाएंगे। ठीक है, आप करके देख लीजिए, आप लगभग 70 से 80 क्वेश्चन करंट अफेयर्स और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज से कवर कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग आरओ के संदर्भ में देखते हैं। ठीक है, आरओ में अगर हम लोग बात करें तो आपकी जो मेरिट है आज के दौर में 135 से 140 प्रश्नों की जाएगी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग के बाद मैं बता रहा हूं। ठीक है, 135 से 140 प्रश्न आपको बिल्कुल सही वहां पर करने पड़ेंगे। अब मान के चलिए आपको 60 प्रश्न यहां से मिल जाते हैं और करंट अफेयर्स आपकी ठीक ठाक है तो 15 आप वहां से कर लेते हैं, 75 हो गए। ठीक है, और रही बात हिंदी की, तो अगर आपने ठीक ठाक हिंदी पढ़ रखी है, प्रीवियस ईयर को अच्छे से लगा रखा है आरओ के लिए, तो आप बड़ी ही आराम से 150 क्वेश्चन वहां पर कर सकते हैं। सॉरी, 50 क्वेश्चन, 60 में से 50 क्वेश्चन वहां पर कर सकते हैं। तो ये भी मामला आपका देखो 125 पे आ गया। बात फिर वही 10 से 15 क्वेश्चंस की बची। तो इस सीरीज को कहने का मतलब यही है, जो भी बड़े अच्छे से कर रहा है वो बड़ी ही आसानी से मेरिट के पास पहुंच जाएगा। तो इसको थोड़ा सा आप लोगों को सीरियस लेने की ज़रूरत है ताकि आप बिना भटकाव के तैयारी कर सकें और कहीं भी आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर इस तरीके से इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ये 90 से 100 वीडियो कहीं नहीं मिलने वाली हैं। ठीक है, बाद बाकी आप बाद में जब पूछेंगे ना कि सर इम्पोर्टेंट बता दीजिए, तो यही सब इम्पोर्टेंट होगा, इसे ही पढ़ना होगा अंत समय में। तो अंत समय में क्यों पढ़ें, अभी से डेली डेली करते चलिए इसको, ताकि बाद में बहुत ज़्यादा लोड आपके ऊपर ना पड़े। तो अब हम लोग बात करेंगे भारत की सभी रामसर साइट्स के बारे में। तो सबसे पहले मुद्दा ये है कि आखिर ये रामसर साइट क्या होती है। तो रामसर साइट की बात करें तो ये एक आर्द्र भूमि होती है। ठीक है, आर्द्र भूमि क्या होती है, जैसे आपके सामने ये देखो जो झील है, झील को ही आर्द्र भूमि बोलते हैं। आर्द्र भूमि मतलब, आर्द्र का मतलब हो गया जिस भूमि पर जल भरा हुआ है उसको आर्द्र भूमि कहेंगे। अब ये रामसर साइट नाम कैसे आ गया किसी आर्द्र भूमि का, तो आप याद करो, आपको मैंने पर्यावरण से संबंधित प्रमुख समझौते पढ़ाए थे, कन्वेंशन पढ़ाए थे, तो उसमें आपने पढ़ा था रामसर कन्वेंशन, जो कि आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए ईरान के रामसर शहर में 1971 में हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि जो भी पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियां हैं उनका संरक्षण इस समझौते के तहत किया जाना था। तो जो भी भूमि यानी कि जो भी आर्द्र भूमि इस संरक्षण मतलब रामसर कन्वेंशन के तहत उसको संरक्षण दिया जाता है उसको ही हम लोग रामसर साइट बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई रामसर साइट की। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रामसर साइट के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, पहले सभी तथ्य देख लें, उसके बाद हम लोग भारत की सभी जो 82 रामसर स्थल साइट हैं उनको राज्यवार देख लेंगे और इसके बाद आपका ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। तो विश्व के पहले रामसर साइट के बारे में बात करें तो विश्व की पहली जो रामसर साइट है वो है ऑस्ट्रेलिया की कोबोर्ग प्रायद्वीप। ठीक है, तो सबसे पहले रामसर साइट का जो दर्जा है वो ऑस्ट्रेलिया के कोबोर्ग प्रायद्वीप को दिया गया था। कब? 1974 में। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए, विश्व की पहली रामसर साइट ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप है जिसे 1974 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया था।
उसके बाद भारत में बात करें तो भारत में अक्टूबर 1981 में पहली रामसर साइट के रूप में चिल्का, जो कि उड़ीसा में है, और दूसरा राजस्थान के केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य को मान्यता दी गई थी। तो भारत की पहली रामसर साइट हैं कौन कौन सी? दो हैं। एक ही वर्ष में एक साथ दो रामसर साइट को यहां पर मान्यता दी गई, उड़ीसा की चिल्का झील और राजस्थान का केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य। कब दिया गया? डेट भी याद रखिए, अक्टूबर 1981। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि भारत की पहली रामसर साइट कौन थी। तो दोनों याद रखना, चिल्का झील या फिर केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, जैसा विकल्प आए उसी के अनुसार आप अपना उत्तर दे देना। बाद बाकी अब बात करें कि भारत में वर्तमान में कुल कितनी रामसर साइट हैं, तो ये हैं 82। याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में वर्तमान में कुल रामसर स्थलों की जो संख्या है वो 82 है, और ये बढ़ भी सकती है। अगर एग्जाम तक हो सकता है इस वीडियो के बाद भी कुछ और रामसर स्थलों को मान्यता दी जाए तो ये संख्या बढ़ भी सकती है, लेकिन अभी तक जब मैं वीडियो आपके सामने बना रहा हूं तो अभी तक ये संख्या है 82। ठीक है। अब अगर हम देखें कि दुनिया के किस देश में सर्वाधिक रामसर स्थल हैं, तो वो है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यानी कि यूके, यानी कि ब्रिटेन। तो यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल हैं। कितने? 175। ठीक है। दूसरे नंबर पर रामसर स्थलों की जो संख्या है वो कहाँ पर है? वो मैक्सिको में है। कितनी? 144। और तीसरे नंबर पर अपने भारत का और साथ में जो हमारा पड़ोसी देश चीन है उसका नाम आता है। यहाँ पर दोनों जगह कितनी? 82 रामसर स्थल हैं। तो सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ पर हैं? यूनाइटेड किंगडम में, फिर कहाँ पर हैं? मैक्सिको में, फिर भारत और चीन में। कितने? 82। ठीक है। इसके बाद अगर हम भारत के सबसे बड़े रामसर स्थल की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र है। तो सुंदरबन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। वहीं पर अगर हम भारत के सबसे छोटे रामसर स्थल की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित रेणुका आर्द्रभूमि है। ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा हो गया? सुंदरबन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में है, और भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल हो गया रेणुका आर्द्रभूमि, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद अगर हम बात करें कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट हैं, तो ये है कहां पर? तमिलनाडु में। और कितनी? 16। ठीक है। तो भारत में सबसे ज्यादा रामसर स्थल हैं तमिलनाडु राज्य में और संख्या है 16। तमिलनाडु के बाद सबसे ज्यादा रामसर स्थल के मामले में अपने उत्तर प्रदेश का स्थान आता है, और यहां पर कुल 10 रामसर साइट हैं। ठीक है। तो सबसे ज्यादा रामसर साइट हो गई कहां पर? तमिलनाडु में 16, और उसके बाद अपने उत्तर प्रदेश में संख्या 10। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग विश्व की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि यानी कि विश्व की सबसे बड़ी रामसर साइट की बात करें तो ये पेंटानल है, जो कि कहां पर है? ब्राजील में। ठीक है। बाद बाकी आप सभी को पता होगा कि जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ही रामसर कन्वेंशन अंगीकार किया गया था, यानी कि इसकी स्वीकृति हुई थी। यानी कि इसी दिन सभी पक्षकारों ने रामसर कन्वेंशन पर समझौता किया था। तो उसी के उपलक्ष्य में 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। तो ये हो गए सभी फैक्ट जो आर्द्रभूमियों के संदर्भ में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद भारत के जितने भी रामसर स्थल अभी तक हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा जूम करें। देखो, सबसे पहले है चिल्का झील उड़ीसा में 1981, फिर दूसरा है केवलादेव राजस्थान में 1981। ये भारत की पहली 2 आर्द्रभूमियां हैं।
उसके बाद लोकटक झील है मणिपुर में 1990, बुलर झील है जम्मू कश्मीर में 1990, हरिके आर्द्र भूमि है पंजाब में 1990, सांभर झील है राजस्थान में 1990 में। ठीक है। कांजली झील की बात करें पंजाब में 2002, रोपड़ आर्द्र भूमि पंजाब में 2002, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में 2002। यानी कि ये जो वर्ष है, इस वर्ष इनको रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी, ये याद रखना। ठीक है। उसके बाद दीपोर बिल असम में 2002 में, इनका नाम याद रखना क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेगा। सीधी आपको आर्द्र भूमियां दे दी जाएंगी और फिर पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन रामसर स्थल है या फिर नहीं है। दोनों तरीके से प्रश्न बन सकता है। उसके बाद हम लोग बात करें तो है पोंग बांध झील जो कि हिमाचल प्रदेश में है, इसको 2002 में मान्यता मिली। तेसो मोरोरी झील लद्दाख में है, 2002 में इसे रामसर साइट्स का दर्जा मिला। अष्टाईमुडी झील केरल 2002, सथम कोट्टा झील केरल 2002, बेम्बानाड झील केरल 2002, भोज आर्द्र भूमि मध्य प्रदेश 2002, भितरकनिका उड़ीसा 2002, पॉइंट कैलीमेर तमिलनाडु 2002, पूर्व कोलकाता पश्चिम बंगाल 2002, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश 2005। उसके बाद देखो रेणुका जो कि भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है, तो रेणुका हिमाचल प्रदेश 2005, होकेरा जम्मू कश्मीर 2005, सुरसर मनसर जम्मू कश्मीर 2005, रुद्र सागर त्रिपुरा 2005, ऊपरी गंगा नदी उत्तर प्रदेश 2005, नल सरोवर गुजरात 2012, सुंदरबन पश्चिम बंगाल 2019। ये भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। फिर नंदुर मधमेश्वर महाराष्ट्र 2019, नवाबगंज उत्तर प्रदेश 2019। उसके बाद कैसोपुर मियानी पंजाब 2019, ब्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब 2019, नागल बंजीब अभ्यारण्य पंजाब 2019, सैंडी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश 2009, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश 2009, समन पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश 2009। ये जो उत्तर प्रदेश वाले हैं, इनको जब हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे वहां पर भी इनकी जिलेवार चर्चा की जाएगी। अभी आप सिर्फ इनको राज्यवार देखिए। पार्वती अर्का पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश 2009, सरसई नाबर उत्तर प्रदेश 2019, आसन रिजर्व उत्तराखंड 2020, कवरताल बिहार 2020, लोनार झील महाराष्ट्र 2020। उसके बाद देखो सुर सरोवर उत्तर प्रदेश 2020, तेशोकर लद्दाख 2020, सुल्तानपुर रिजर्व अभ्यारण्य हरियाणा 2021, भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा 2021, थोल झील गुजरात 2021, वधावन आर्द्र भूमि गुजरात 2021, हैदरपुर आर्द्र भूमि उत्तर प्रदेश 2021, खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य गुजरात 2022, बखीरा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश 2022, करिकली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु 2022, पल्ली करानई तमिलनाडु 2022, पिचवरम मैंग्रोव तमिलनाडु 2022, पाला आर्द्र भूमि मिजोरम 2022, सांख सागर मध्य प्रदेश 2022। फिर है कूथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु 2022, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु 2022, बेम्बानूर आर्द्र भूमि तमिलनाडु 2022। फिर बेल्लोड पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु 2022। फिर है वेदनथांगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु 2022। फिर उदय मार्तंडपुरम तमिलनाडु 2022। उसके बाद देखो सीरपुर आर्द्र भूमि मध्य प्रदेश 2022, सटकोसिया गॉर्ज उड़ीसा 2022, नंदा झील गोवा 2022, रंगनथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक 2022, यशवंत सागर मध्य प्रदेश 2022, थाने क्रीक मध्य महाराष्ट्र 2022, हाइगम आर्द्र भूमि
जम्मू कश्मीर 2022, सालबुग अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर 2022, टम्पारा झील उड़ीसा 2022। ठीक है। बात बाकी एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ से सीधा सीधा भी पूछ लिया जाता है। हो सकता है रामसर स्थल का रामसर साइट वाला शब्द यूज ना करे और सीधा आपसे पूछ ले कि टम्पारा झील भारत के किस राज्य में है। ठीक है, या फिर ऐसे पूछ लेगा अनसुपा झील कहाँ पर है, तो ये भी याद रखना। ठीक है। हीराकुंड रिजर्व उड़ीसा 2022, अनसुपा झील उड़ीसा 2022, चित्रगुंडी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु 2022, सुचिंद्र थेरूर तमिलनाडु 2022, वडावुर पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु 2022, कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु 2022, कराईबेट्टी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु 2024, लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन तमिलनाडु 2024, मगदी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक 2024, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक 2024, अघनाशिनी मोहाना कर्नाटक 2024। और हाल ही में जो 2 नए रामसर बिहार से लिए गए हैं, ये है नागी पक्षी अभ्यारण्य 2024 में और नकटी पक्षी अभ्यारण्य 2024 में। तो ये कुल हो गई रामसर स्थलों की संख्या 82 भारत में। तो ये हो गए भारत के सभी रामसर स्थलों की अवस्थिति। ठीक है। बाद बाकी जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो आप याद रखिए, ये वाले जो मैंने आपको बताए। और अगर आप इस क्लास को सही से कर लेंगे तो लगभग यही सारे प्रश्न रामसर साइट के संदर्भ में पूछे जाते हैं, तो आप इनको इजीली हल कर लेंगे। तो फिर ठीक है, मैं मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए और लगातार अपने साथियों के साथ इन वीडियोस को शेयर करिए।